जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरयू पारेण ब्राह्मणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सरयू पारेण ब्राह्मण सरयू पारीय ब्राह्मण या सरवरिया ब्राह्मण या सरयू पारी ब्राह्मण सरयू नदी के पूर्वी तरफ बसे हुए ब्राह्मणों को कहा जाता है। ऋग्वेद में सिर्फ 3 नदियों का उल्लेख है। इनमें से सरस्वती, सिंधु और सरयू नदी का जिक्र है। कई लोगों का मानना है कि सरयू पारीय ब्राह्मण उन्हीं मूल कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का दल है जिन्होंने भारतीय सभ्यता की नींव पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में रखी। ये शुद्ध आर्यवंशी षटकर्मा वेद पाठी आदिकालिक समूह है जो कि आदिकाल से ही ब्राह्मण धर्म का अधिष्ठाता रहा है। सरयू पारेण ब्राह्मणों की उत्पत्ति एवं उनकी वंशावली को लेकर 8 पंडितों ने किताबें लिखी हैं, परंतु सभी ने जो तर्क दिए हैं उनमें विरोधाभास दिखता है। उदाहरण के लिए सन 1914 में प्रयाग के पंडित भोलाराम अग्निहोत्री ने अपनी किताब सरयू पारेणीय ब्राह्मण द्विजोत्पत्ति में सरयू पारेणीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति को लेकर कथा लिखी है। इसके अनुसार जब श्री रामचंद्र जी के अश्वमेघ यज्ञ हेतु कान्यकुब्ज प्रदेश से 16 ब्राह्मणों को बुलाया गया, यज्ञ में संपन्न होने के बाद वे सब अपने प्रदेश वापस जाने लगे तो श्री राम ने उनसे वहीं बस जाने की विनती की और अपने धनुष से एक बाण चलाया जो 24 योजन दूर सरयू और घाघरा नदी संगम में जा गिरा और इस 25 योजन की भूमि उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दी। शर यानी कि बाण और वार यानी कि निशाना किए जाने के कारण इस भूमि क्षेत्र को शरवार या सरवार कहा जाने लगा और वहाँ के रहने वाले ब्राह्मण सरवरिया कहलाने लगे। अब इस कहानी पर गौर करें तो यह वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि गोमती नदी के किनारे यह यज्ञ संपन्न हुआ था जिसमें वशिष्ठ, वामदेव और जाबाली आदि ऋषियों ने भाग लिया था, परंतु सरयू पारेण ब्राह्मणों में वामदेव और जाबाली के ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। अतः इसे भ्रमपूर्ण ही माना जाएगा कि सरयू पारेण ब्राह्मणों के पूर्वज इस यज्ञ में सम्मिलित थे। इसके अलावा इसमें जो वार यानी कि निशाना शब्द का प्रयोग किया गया है उसका किसी भी संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। अंग्रेज इतिहासकार सर एस इलियट के अपने एक लेख के अनुसार कन्नौज के रहने वाले कान्यकुब्ज को ही 5 शाखाओं में से एक सरयू के आसपास फैल गई थी। इसके अलावा अन्य अंग्रेज लेखकों सर जॉन वॉक्स, डब्ल्यू क्रूक के अनुसार कान्य और कुब्ज 2 भाई थे जिनकी संतानें ही आगे जाकर कान्यकुब्ज कहलाई और इन्हीं की एक शाखा राजा अज के समय सरयू नदी किनारे आकर बस गई और सरवरिया ब्राह्मण कहलाने लगे। इस कहानी में भी कई मतभेद देखे जा सकते हैं, जैसे कि वायु पुराण के भुवन विन्यास प्रसंग में ब्रह्मा जी के जन्म से लेकर ब्राह्मण तक की उत्पत्ति और जन्म की कथा है, परंतु राजा अज के समय में ब्राह्मणों के वहां आकर बसने या उनका शाखाओं में विरक्त होने का कोई संदर्भ नहीं है। पुराणों से पता चलता है कि देवगण हिमालय पर्वत यानी कि पामीर के पठार के आसपास रहा करते थे तथा उसी के निकट ही महानतम ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे। क्योंकि पुराणों में हिमालय पर्वत श्रृंखला को बहुत ही पवित्र माना गया है, अतः ऋषियों का वहां रहना संभव लगता है। यदि पौराणिक संदर्भों की ओर देखा जाए तो जब देवराज इंद्र के आतिथ्य स्वीकार कर अपने राजधानी को लौटते हुए राजा दुष्यंत ने ऋषियों के परम क्षेत्र हेमकूट पर्वत की ओर देखा था, जिसका वर्णन पद्म पुराण में आया है। इसी प्रकार बाराह पुराण के एक प्रसंग में महर्षि पुलस्त्य धर्मराज युधिष्ठिर से यात्रा के संदर्भ में बताते हैं कि हे राजेंद्र, लोक विश्रुत देविका नदी को जाना चाहिए जहां ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। देविका नदी के तट पर वीरनगर नामक सुंदरपुरी है जो समृद्ध और सुंदर है। एक अन्य पुराण के संदर्भ में निश्चित होता है कि देविका नदी के किनारे हेमकूट नामक किम पुरुष क्षेत्र में ऋषि मुनि रहा करते थे। देविका और सरयू क्षेत्र में रहने वाले आविक और सारव कहे जाते हैं। अनुमान है कि सारव और अवार के संयोग से सारवार शब्द बना होगा और फिर समय के साथ उच्चारण में सरवार बन गया होगा। इसी सरवार क्षेत्र में रहने वाले सरवरिया कहे जाने लगे होंगे। इस संबंध में मत्स्य पुराण में निम्न संदर्भ मिलता है।
अयोध्या के दक्षिण में सरयू नदी के तट पर सर्वावर देश है, उसी प्रकार गोंडा देश भी मानना चाहिए। सरयू नदी कैलाश पर्वत से निकलकर बिहार प्रदेश में छपरा नगर के समीप नारायणी नदी में मिल जाती है। देविका नदी गोरखपुर से 60 मील दूर हिमालय से निकलकर ब्रह्मपुत्र के साथ गंडकी में मिलती है। गंडकी नदी नेपाल की तराई से निकलकर सरवार क्षेत्र होते हुए सरयू नदी में सम्माहित हो जाती हैं। सरयू, घाघरा, देविका ये तीनों नदियां एक में ही मिलकर कहीं कहीं प्रवाहित होती हैं। महाभारत में इनका उल्लेख है कि सरयू, घाघरा और देविका नदी हिमालय से निकलती हैं। तीनों नदियों का संगम पहाड़ में ही हो जाता है, इसीलिए सरयू को कहीं घाघरा तो कहीं देविका कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यही ब्रह्म क्षेत्र है जहाँ पर ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई थी। यथा समय ब्रह्म देश से जो ब्राह्मण अन्य देश में गए वे उस क्षेत्र के नाम से अभिहित हो गए। जो विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में गए वे महाराष्ट्रीय, द्रविड़, कर्नाटक और गुर्जर ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित हुए, और जो विंध्य के उत्तर देशों में बसे वे सारस्वत, कान्याकुब्ज, गोंड, उत्कल, मैथिल ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस तरह दशविध ब्राह्मणों के प्रतिष्ठित हो जाने पर ब्रह्मदेश के निवास ब्राह्मणों की पहचान के लिए उनकी सर्वार्य संज्ञा हो गई। वही आगे चलकर सर्वार्य, सरवरिया, सरयूपारीण आदि कहे जाने लगे। अतः जो लोग सरयूपारीण ब्राह्मणों को कान्याकुब्ज की ही एक शाखा कहते हैं वह एक भ्रांति मात्र है। स्मृतियों में पंक्ति पावन ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है। पंक्ति पावन ब्राह्मण सरयू पारीण में ही होते हैं, जो आज भी पंतिहा या पंक्ति पावन के रूप में विद्यमान है। वैसे तो भारतवर्ष में ऋषियों की संख्या बहुत रही है, पर मात्र 49 ऋषि ही गोत्रकार हुए हैं। ऋषियों के शिष्य प्रवरकार माने जाते थे तथा उन ऋषियों में के आश्रम में जो वेद, शाखा आदि पढ़ाई जाती थी वही वेद, उपवेद, शाखा, सूत्र उस गोत्र की मानी जाने लगी, जो वर्तमान तक चलती आ रही है। वर्तमान में सरयूपारीण ब्राह्मणों में 3, 13 और 16 घर जो कहे जाते हैं उनके पीछे एक पौराणिक संदर्भ है, जिसके अनुसार वेदों की रक्षा एवं उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऋषि गर्ग के आश्रम में शुक्ल यजुर्वेद के पठन पाठन की प्रक्रिया आरंभ हुई। अतः ऋषि गर्ग को प्रथम गोत्रकार माना जाता है। ऋषि गर्ग के बाद गौतम फिर शांडिल्य ऋषि के आश्रम में यजुर्वेद और सामवेद के अध्ययन की परंपरा आरंभ हो गई, और फिर यही 3 आश्रम आगे चलकर प्रथम कोटि के गर्ग, गौतम और शांडिल्य घर माने जाने लगे। इसके बाद 13 अन्य ऋषियों के आश्रमों में वेदों की अन्य शाखाओं का पठन पाठन आरंभ हो गया। जो 13 आश्रम माने जाते हैं, क्योंकि इन 13 ऋषियों के कोई क्रम नहीं मिलते हैं, अतः इन्हें एक ही श्रेणी में माना जाने लगा। क्योंकि इन ऋषियों के आश्रमों में अथर्ववेद एवं धनुर्वेद आदि भी पढ़ाया जाता था, जिसे उस समय श्रेयस्कर नहीं माना जाता था। अतः गर्ग, गौतम और शांडिल्य ऋषि आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे ऋषियों की श्रेणी में नहीं आ सके। सरयूपारीणीय ब्राह्मणों में प्राप्त गोत्र हैं गर्ग, गौतम, शांडिल्य, पराशर, सावर्ण्य, कश्यप, भारद्वाज, कौशिक, भार्गव, वत्स, कात्यायन, सांकृत्य, अत्रि, गालव, अंगिरा, जमदग्नि। दूसरे मत के अनुसार गर्ग, गौतम, शांडिल्य, पराशर, सावर्ण्य, कश्यप, भारद्वाज, कौशिक, भार्गव, वत्स, कात्यायन, सांकृत्य, वशिष्ठ, गर्दभिमुख, अगस्त्य, भृगु, घृत, कौशिक, गार्ग्य, कौंडिन्य, उपमन्यु पहले मत के अंतिम 4 दूसरे मत में नहीं है तथा दूसरे मत के अंतिम 8 पहले मत में नहीं है। दोनों मतों में पहले के 12 गोत्र एक समान हैं, अतः 12 समान अतिरिक्त 4 पहले मत से एवं अतिरिक्त 8 दूसरे मत से कुल 24 ऋषि हुए। गर्दभिमुख शांडिल्य गोत्र के अंतर्गत आता है। चंद्रायण, वरंतु, मोनस, कण्व, उद्वाह ये गोत्र सरयूपारीण में अतिरिक्त हैं। इस तरह कुल 28 गोत्र मिलते हैं। गोत्र प्राप्त वंश हैं गर्ग, शुक्ल, तिवारी, पांडे, गौतम, मिश्र, दुबे, पांडे, उपाध्याय, शांडिल्य, मिश्र, तिवारी, कीलपुर के दीक्षित, पराशर पांडे,
शुक्ल उपाध्याय, भारद्वाज, पांडे, दुबे, पाठक, चौबे, मिश्र, तिवारी, उपाध्याय, कश्यप, पांडे, दुबे, पाठक, चौबे, मिश्र, तिवारी, उपाध्याय, शुक्ल, ओझा। अत्रि या कृष्णात्रि, दुबे, शुक्ल, वत्स, पांडे, दुबे, मिश्र, तिवारी, उपाध्याय, ओझा, अगस्त्य, तिवारी, कात्यायन, चौबे, सांकृत्य, पांडे, चौबे, तिवारी, सावर्ण्य, पांडे, मिश्र, भार्गव, तिवारी, उपमन्यु, पाठक, ओझा, वशिष्ठ, मिश्र, तिवारी, चौबे, कौंडिन्य, मिश्र, शुक्र, घृत, कौशिक, मिश्र, कुशिक, चौबे, कौशिक, दुबे, मिश्र, चंद्रायण, पांडे, वरंतु, तिवारी। गर्ग गोत्र का वेद यजुर्वेद है। उपवेद धनुर्वेद, शिखा दाहिनीपाद, दाहिन, शाखा मध्यंदिनी, सूत्र कात्यायन, देवता हैं शिव, प्रवर हैं 5। गर्ग गोत्र के मुख्यतः 3 वंश पाए जाते हैं, एक शुक्ल, तिवारी और भारद्वाज। शुक्ल वंश का आदि स्थान भेड़ी को माना जाता है। स्थानों के आधार पर इन्हें आगे 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिनकी पंक्ति सुरक्षित है। ममखोर, वाकरुआ, महसो, लखनौर, जिनकी पंक्ति नहीं है। करंजही, कनैल, मझगवां, वहेरी, बहरूचिया। आगे चलकर स्थान भेद से निम्न शुक्ल वंश प्रसिद्ध हुए। ममखोर, जिनकी पंक्ति है मामखोर, खखाइजखोर, भेड़ी, वाकरुआ, रुदाइन, जिनकी पंक्ति टूट गई है। वरधुचिया, सीपर, सराव, छोटका सराव, कनैल, भंटोली, बहेरी, तलहा। महसो, जिनकी पंक्ति है कटारी, झोवा, रुद्रपुर, मेहरा। सिलहटा, जिनकी पंक्ति टूट गई है वो है मुंडेरा, बकैना, बसोढ़ी, खोरी, पकरी, गोपालपुर, अकोलिया, लखनौर, जिनकी पंक्ति है भेलरवा, जिनकी पंक्ति टूट गई है। तुर्किया, कसैला, हटवा, आमचोर, वाईखोर, लोहलोरी, जिगिना, जिगनी, सिटकिया, झरकटिया, चिनघटिया, भादी, छोटकी भादी, हथरसा, नवागांव, पैड़ी और गोबर हियाई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया सरयू पारेण ब्राह्मणों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।